देखो इस लेक्चर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रॉबिन्सन एनोलेशन रिएक्शन के बारे में। देखो रॉबिन्सन एनोलेशन रिएक्शंस की बात करें तो ये नेट और गेट दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि देखो गेट में तो फिर भी चांस कम है यहाँ से क्वेश्चन आने की, लेकिन नेट में ज्यादा चांस है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है लेटेस्ट में आया हुआ है ना, नवंबर 2020 में नेट के अंदर। और इसी तरह से इस क्वेश्चन की बात करो तो ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले एक बार क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो कि क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हो तो मान लो आपको रॉबिन्सन एनोलेशन रिएक्शन आती है, फिर आप इस वीडियो को देखो या मत देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कुछ और भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने में आपके प्रॉब्लम आ रही है तो भाई वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं। अब आपको यहाँ पर बता देता हूं, देखो रॉबिन्सन एनोलेशन रिएक्शन नई रिएक्शन नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि पहले आप माइकल एडिशन कराओ, माइकल एडिशन के बाद फिर आप इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करवा दो, दोनों रिएक्शन को मिलाकर कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं रॉबिन्सन एनोलेशन। मतलब रॉबिन्सन एनोलेशन क्या है, माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इसी को हम बोलते हैं रॉबिन्सन एनोलेशन रिएक्शन। देखो रॉबिन्सन एनोलेशन रिएक्शन के दौरान साइक्लाइजेशन होता है, मतलब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लिख सकते हो चाहो तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए रॉबिन्सन एनोलेशन एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्योंकि यहां पर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको अपन है ना, इसीलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण रॉबिन्सन है ना रिंग फॉर्मिंग रिएक्शन भी इसको बोला जा सकता है, रॉबिन्सन रिंग फॉर्मिंग रिएक्शन, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल अपन समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन यहाँ पर मैं सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक केस लिया, ये यहाँ पर एक कंपाउंड है भाई, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, क्लियर है। और यहाँ पर इसकी रिएक्शन मान लो हमको करवानी इस कंपाउंड से, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई बेस ले लिया, यहाँ पर जो भी बेसिक मीडियम में ले लिया। अब आपको पता है कि इस पूरे कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। देखो एसिडिक हाइड्रोजन की बात करें तो आपको पता है ये वाला जो हाइड्रोजन है ना वो काफी ज्यादा एसिडिक होगा। ये हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों? क्योंकि इसके इधर और इसके इधर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। ठीक है, और जैसे ये बेस इसको निकालेगा, निकालते यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर इसका टेक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर माइकल एडिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर ये बन गया, ये यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्लियर है। इस कार्बन की बॉन्डिंग इससे हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन मैंने यहाँ पर बना दिया इसे। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, O माइनस आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये O माइनस हो गया, क्लियर है। आगे क्या होगा भाई, ये यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर, जैसे आप कुल मिलाकर वर्कअप कराओगे तो वर्कअप के दौरान यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोटोनेशन इसका, ये कहाँ से आया, वर्कअप के दौरान आया है ना। वर्कअप बहुत सी बार रिएक्शन में नहीं गिवन होता है, गिवन ही नहीं होता है, तो आपको मर्जी से करवाना होता है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने कर दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर यही 4 कार्बन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो ये जो प्रोसेस है ना माइकल एडिशन हो गया। अब अगर आपको माइकल एडिशन नहीं आता है, ऐसे तो मैंने बता दिया, बेसिक तो यहाँ पर बता ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर माइकल एडिशन नहीं आता है तो भाई आप इस वीडियो को पॉज करके पहले माइकल भी पढ़ सकते हो, हालांकि अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं, आपका काम इसी से हो जाएगा। तो ये पहले माइकल एडिशन यहाँ पर हो गया, माइकल एडिशन। अब इसके बाद देखो बेसिक मीडियम तो है ही सही, और आपको पता है कि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन भी, तो इसको मैं CH2H लिख सकता हूँ, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को ही निकाल देगा, निकालते यहाँ पर CH2 माइनस आएगा, इस पर अटैक करेगा, ये O माइनस बना देगा, मतलब कुल मिला के रिंग क्लोज हो जाएगा। अब एल्डोल का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जैसे इन कार्बन का इसके साथ बॉन्ड बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बन जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये 6 मेंबर्ड रिंग बना देता हूँ इधर भी,
क्लियर है। यहाँ पर तो सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर एक्चुअली ओ माइनस हो जाएगा जो वर्कअप के बाद OH में ही कन्वर्ट होगा, यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड ओ है ही सही। फाइनली क्या होगा कि फाइनली यहाँ से H और यहाँ से OH जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। यही यहाँ पर होना है फाइनली। एल्डोल कंडेंसेशन में यही सब होता है, क्लियर है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ ऑलरेडी, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ ऑलरेडी है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना वो हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। और चूंकि ये रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल में हुई है, मतलब इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले तो हुआ माइकल एडिशन, उसके बाद हुआ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, और इस पूरी को मिलाकर हम क्या बोल देंगे, इस पूरी रिएक्शन को मिलाकर हम बोल देंगे रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ पर अब आपके नहीं होगा। अब इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर अपन भाई क्वेश्चन पर आ जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर अपन क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करके अब देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, ज्यादा थ्योरी के चक्कर में यहाँ पर पढ़ाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने देखो, ध्यान देना, समझना। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो देखो ये CMe2Cul माइकल, ये क्या है, ये गिलमान रिएजेंट है। आपको पता है गिलमान रिएजेंट क्या होता है, सॉफ्ट रिएजेंट होता है। तो इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा CH3 माइनस, सॉफ्ट रिएजेंट होता है। और ये आपको पता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, तो सॉफ्ट रिएजेंट है, तो इसका इस पर माइकल एडिशन होगा। सबसे पहले ये देखो, ये यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर सबसे पहले ये बन जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये मेथिल, क्लियर है। यहाँ पर O माइनस हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पर ये जो मेथिल है इसको आप वेज पर भी बना सकते हो और डेस पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि अभी ये मेथिल प्लेन में तो कुल मिलाकर ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चूज करना पड़ेगा किस मेथिल को आपको वेज पर रखना है या फिर डेस पर रखना है। तो कुल मिलाकर आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है। यहाँ पर जब ऑप्शन में देखोगे तो आपको देखो ये वाला जो मेथिल है ना, एक्चुअली ये वाला है, ये वाला। अभी अपन प्रोडक्ट बनाएंगे फाइनली तो समझ में आ जाएगा। और चारों ही केस में ये जो मेथिल है ये वाला वेज पर दे रखा है। अगर ऑप्शन की बात करो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको इसको वेज पर ही रखना पड़ेगा। ये समझ में आ गया होगा। आगे अपन यहाँ पर बात करते हैं, आगे यहाँ पर क्या होगा। अब देखो ध्यान से समझना, इसको मैं घुमाकर ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि ये देखो ये मेथिल ऊपर दे रखा है, तो इसको मैं घुमाकर इस मेथिल को ऊपर कर देता हूं। तो कुल मिलाकर इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे, ठीक है। तो ये मेथिल यहाँ पर वेज पर बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है ना। इसके पास वाले कार्बन पर फिर डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर ये मेथिल है ही सही है, यहाँ पर ये मेथिल है ही सही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और ये मेथिल जिस कार्बन उसके पास वाले पर यहाँ पर O माइनस आ गया, ये क्लियर है। आगे देखो ध्यान देना, यहाँ पर अब ये O माइनस है तो ये डीलोकलाइज होगा। अब अगर कुछ भी आपको गिवन नहीं होता तो वर्कअप के द्वारा आप यहाँ पर प्रोटॉन ले आते, हाइड्रोजन ले आते। कब लाते भाई, जब आपको कुछ भी गिवन नहीं होता। लेकिन फिलहाल इस केस की बात करें तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है, तो कुल मिलाकर जो O माइनस यहाँ पर माइनस आएगा नेगेटिव, उसका अटैक सीधा यहाँ पर हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहीं पर इसका अटैक करवाकर आपको दिखा रहा हूं। देखो ये जो है उसको मैं ऐसे यहाँ पर लिख रहा हूं, ऐसे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो कुल मिलाकर यहाँ माइनस आते इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। तो फाइनली यहाँ पर अब ये बनने वाला है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर वेज पर मेथिल है, ठीक है। और इस कार्बन की बॉन्डिंग इसके साथ यहाँ पर हो जाएगी ये, तो यहाँ पर ये O माइनस आएगा ही सही, O माइनस यहाँ पर डबल बॉन्ड। अच्छा यहाँ पर अब देखना, ये जो मेथिल है वेज पर जाएगा डेस पर जाएगा। एक बात समझना, आपने इस मेथिल को वेज पर रखा, इस मेथिल को कहाँ रखा, वेज पर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि फ्रंट साइड में क्राउडिंग काफी ज्यादा है। किधर ज्यादा है, फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में क्राउडिंग ज्यादा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि बैक साइड से अटैक करेगा। अभी आपको यहाँ पर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमने डिसाइड किया वेज पर।
आप मर्जी से इसको डैश पर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको जैसे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने डिसाइड कर लिया, ताकि अपन को मैच करने में, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक फ्रंट साइड में क्राउडिंग ज्यादा है, इसका मतलब बैक साइड से इस पर अटैक करेगा। अब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ऑटोमेटिक मेथिल यहाँ पर वेज पर चला जाएगा, मतलब फ्रंट साइड में चला जाएगा। ये क्लियर है। आगे ये यहां से यहां पर और वर्कअप के द्वारा यहां पर एच आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर मैं वर्कअप करा देता हूं, वर्कअप के द्वारा यहां पर एच आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर कुल मिलाकर ये हमारे पास सबसे पहले यहां पर बन गया। यहां पर देखो ऑलरेडी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये डबल बॉन्ड ओ तो मैं यहां पर लिख ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये डबल बॉन्ड यहां से आएगा ना, यहां से डबल बॉन्ड ये क्लियर है। और बाकी यहाँ पर ओ माइनस आएगा ही सही, ये यहाँ पर ओ माइनस आएगा ही सही। इसको भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इधर, ये यहाँ पर ओ माइनस ये है ना। अच्छा, वर्कअप के बाद यहाँ पर तो सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट मैं सी डबल बॉन्ड ओ ही कर रहा हूँ। ये यहाँ पर एच आ जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं ये। और बाकी मैं एज इट इज जैसा हमको यहाँ पर दे रखा है उसको एज इट इज यहाँ पर बना देता हूँ। ये मेथड मेरे हिसाब से यहां तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले माइकल ही हमने यहां पर करवाया। अब इसके बाद देखो आगे ये बेस दे रखा है, बेस दे रखा है, तो बेस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, बेस के प्रेजेंस में यहां पर अब एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ये OH माइनस, अब यहां पर एल्डोल होगा। तो एल्डोल रिएक्शन जब आपको करवानी है, एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है, तो तरीका मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। देखो यहां से तो ऑक्सीजन निकाल दो, और यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन है ना CH3 पर, तो 3 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये CH हो गया भाई, है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये CH हो गया, और साथ में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी होगा। तो मतलब कुल मिलाकर CH3, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से ऑक्सीजन हटा दो, इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये प्रोडक्ट फाइनली यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये मेथिल है, मेथिल वेज पर होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं 1 2 3 4 5, है ना। ये 1 2 3 4 5 और ये 6, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग बनाएगी यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। दोनों मेथिल वेज पर, इस पे वेज डेश पर दे रखा है, कट गया। यहाँ पर भी वेज डेश पर दे रखा है, कट गया। इसमें 4 मेंबर रिंग दे रखी है, कट गया। कुल मिलाकर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो बहुत इजी अब आपके क्वेश्चन लग रहा होगा, बड़ी आसानी से आपके समझ में यहाँ पर आ गया होगा। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, करके देखिए भाई इसको। देखो इसको अगर यहाँ पर देखते हैं, देखो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले खुद सोल्व करके देख लो। देखो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ पर देखो एलडीए क्या होता है, बेस है, बेस है तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को ही निकालेगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ का हाइड्रोजन निकालता हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, जो इधर भी डिलोकलाइज है, और बेंजाइलिक पोजीशन होने के कारण इधर भी डिलोकलाइज है। मतलब यहाँ पर बनने वाला कार्बन आयन हाईली स्टेबल है, मतलब ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, तो एलडीए इसको निकालेगा। और जैसे एलडीए इसको निकालेगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये Cl, C डबल बॉन्ड O, OET ऐसे। तो जैसे यहाँ से H निकालते यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो इसका अटैक यहाँ पर होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, जब वापस बॉन्ड बनेगा तो Cl माइनस यहाँ से बाहर। अच्छा, आपके दिमाग में हो सकता है कि यहाँ से OET बाहर क्यों नहीं गया, Cl ही क्यों बाहर गया है। तो आपको पता है Cl माइनस की जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है वो एक्चुअली OET माइनस से ज्यादा होती है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्यों ज्यादा होती है, Cl माइनस से का प्रोटोनेशन कराओगे तो HCl बनेगा, OET का प्रोटोनेशन कराओगे तो ETOH बनेगा। दोनों में से ज्यादा एसिडिक ये है, तो सीधी सीधी बात है, जिसका एसिड ज्यादा एसिडिक है उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो आप इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब सीधी सीधी बात है, ये यहाँ पर हो गया Cl माइनस क्यों गया, क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है। तो फाइनली यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पर हो गया, क्लियर है भाई, ये पूरी की पूरी रिंग क्लोज है, तो ये हो गया। और यहाँ पर आपको पता है इस कार्बन से ये जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O OET, तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ C डबल OET।
क्लियर है। और साथ में देखो अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी और होगा ये, और यहाँ का C डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो पहला जो स्टेप दे रखा है उसका काम खत्म हो गया, उसमें हमारे पास ये बना। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे देखो आपको सेकंड स्टेप में ये दे रखा है, ट्राइएथिलएमीन दे रखा है। ट्राइएथिलएमीन बेस है भाई, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर बेस है Et3N बेस है, तो ये क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। एसिडिक हाइड्रोजन अभी सबसे ज्यादा एसिडिक यही है, तो जैसे ये हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, आएगा नहीं आएगा, और जैसे यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आते इस नेगेटिव का अटैक कहाँ पर होगा, इस नेगेटिव का अटैक यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये माइकल एडिशन हो जाएगा वापस। ये क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो फाइनली यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले वो ये तो एज इट इज रहेगा ही सही, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है, ये तो यहाँ पर रहना ही है ये, ठीक है। यहाँ पर ये जैसा रिंग है वैसी वैसी रहेगी सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो एज इट इज आप बना दो, ठीक है। अब यहां पर देखो ये C डबल बॉन्ड O भी है, और यहां पर देखो ये C डबल OET आ ही चुका है, तो यहां पर ये C डबल OET ये हो ही गया भाई। क्लियर है, इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब इस कार्बन से एक्चुअली क्या जुड़ गया, इस कार्बन से यहां से अब ये भी जुड़ गया, ये यहां पर इसका टेक हो रहा है ना, तो ये जुड़ गया, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर जुड़ गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर एक्चुअली O माइनस, और यहाँ पर ये यहाँ पर जुड़ गया। क्लियर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये O माइनस। अब चूंकि जब आप यहाँ पर वर्कअप वगैरह कराओगे तो नो डाउट वर्कअप करवाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये माइनस माइनस आएगा, तो वर्कअप के बाद यहाँ पर H आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही ऐसा कर देता हो कि यहाँ पर तो मैं डबल बॉन्ड कर देता हूँ, यहाँ पर तो मैं सीधा ही डबल बॉन्ड कर देता हूँ, और यहाँ पर H को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फाइनली ये हुआ यहाँ पर माइकल एडिशन। माइकल भाई माइकल एडिशन में सीधी सीधी बात है, इस कार्बन की बॉन्डिंग इससे हो जाएगी और फाइनली यहाँ पर H आ जाएगा लास्ट में जाकर। कैसे आएगा मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये बेस तो है ही सही ना, तो आगे अब एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो CH3 उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH2। तो जब आप आगे यहाँ पर एल्डोल करवाओगे तो यहाँ से ऑक्सीजन चला जाएगा, यहाँ से 2H चला जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बन जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो यहाँ पर एक्चुअली प्रोडक्ट अब आपको ये देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये इधर एज इट इज रहेगा ही सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो ये भी एज इट इज रहेगा, ये C डबल OET, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 6 मेंबर्ड रिंग बनी जाएगी, ये यहाँ पर ये 6 मेंबर्ड रिंग। क्लियर है, अब इसमें इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ ही जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखो ये ऑप्शन अपना आंसर होगा, आप मैच कर सकते हो। यहाँ पर ये C ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ रहा है, देख सकते हो, है ना। इसमें यहाँ पर ये 5 नंबर पर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O हम कर देते हैं। दिक्कत आ रही हो तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये 1, ठीक है, उसके बाद ये 2, ये फिर 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 1 6 के बीच, ये 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड, और 5 पर C डबल बॉन्ड O। क्लियर है ना। तो ये है, तो देखो ये थी रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। अब देखो एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, रॉबिन्सन एनुलेशन जो रिएक्शन है वो अलग से है ही नहीं देखा जाए तो। रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन तो जस्ट 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक तो माइकल एडिशन है और उसके बाद क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है। अगर आपको माइकल एडिशन आता है, आपको एल्डोल कंडेंसेशन आता है, तो रॉबिन्सन एनुलेशन अलग से पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी क्वेश्चंस कर दोगे। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया है, इसको पढ़कर देखा है। उसका रीजन ये है ताकि आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को समझ पाओ कि क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं। मेरे हिसाब से रॉबिन्सन एनुलेशन में कोई डाउट नहीं होगा। और देखो नेम रिएक्शंस के जितने भी लेक्चर बनते जा रहे हैं ना, उन सबके एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है ना, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाकी नेम रिएक्शन भी अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, प्ले लिस्ट को देखोगे तो वहाँ पर बाकी नेम रिएक्शंस के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप जरूर देखें। और आने वाले जितनी भी रिएक्शंस होगी नेम रिएक्शन से रिलेटेड सबके सब उसी प्ले लिस्ट में हम डालते जाएंगे, ताकि आपको अलग से कहीं पर सर्च ना करना पड़े। और सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स जरूर बनाइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे, आपके कोई समस्या आ ही नहीं सकती।